कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। और फिर मेरी पत्नी है वो मेरा सिर खावेगी, लड़ाई करेगी। उसने कंकर उठा ली, कहीं से कंकर इकट्ठी कर ली खेतों से और वो डाल ली थैले में, और जैसे और किसान बीज बीजे थे ऐसे डाला सारे के, और उसके ऊपर के हल चला के आ गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अन्य पड़ोसियों के तो ज्वार उगगी और भगत जी के खेत में ये मतीरे तुम्बे, ये मतीरे से मोटे मोटे हुआ कर ये तुम्बे उग गए, जो सीताफल जितने बड़े बड़े हुआ कर तुम्बे। अब एक पड़ोसन ने जाके उसकी पत्नी से कहा, धन्ना भगत की पत्नी से, उससे पूछा कि तुमने ज्वार नहीं बीजी थी क्या? धन्ना भगत की पत्नी ने कहा, क्या मतलब? कि आपके खेत में तो वो तुम्बे मतीरे अपने आप उग गए हैं, वो तो आप उग गया करे, वहां बोने नहीं पड़ते राजस्थान के क्षेत्र में। कहने लगे आपने कुछ बीजे नहीं रखा, उसमें तो नरा कुबाड़ जाम गया, वो तुम्बे पैदा हो गए, नरे इतने पड़े हैं बिना गिनती के, इसे मोटे मोटे। अब उसने सोचा कि भगत मार गया डंडी दिखे। धन्ना भगत की पत्नी ने सोचा भगत जी कर गया गड़बड़, और इसने बीज भी की तरह दान में दिया होगा। अब उसने सोची एक बार खेत देख कर आऊं, पाछे मगज मारूंगी इसके लिए। अब वो खेत में अपने पति से कहने लगी कि खेत में जाके आऊं, मैं ज्वार देख कर आऊं। भगत जी बोलिया है कोनी। भगत जी को तो पता था वहां क्या मिलेगा, अपना चुप बैठा। और वो भगत धन्ना भगत जी अपने मित्रों के साथ उसी समय बातें करता था, भक्ति की चर्चा जब हुआ कि तक खेत खात में चली जाया करती। वह खेत में गई, उधर से अपने भक्तों के भगत आगे उड़े बैठे बैठे भगवान की चर्चा कर रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। और वह भगतनी आव है कति लाल पीड़ी हुई है, जान गया भगत आ गई या तो भाई करड़ाई। अब देखी जाएगी, जो होगा ही होना तो है ही। और वह कहकर एक मतीरा तोड़ जाए तुम्बा इतना बारा मोटा, सिर पर धरी नो, अब इसका सिर में मारूंगी। आकर ने बोली भगत जी खेत में बीज ज्वार बो का आया था। भगत जी नो कर ली नाड़ तले ने, और उसने नो सिर में मारा। वो मतीरा मारने के उद्देश्य से नो सिर में ठोकर खातिर वो नो कर गया थोड़ा सा, वो धरती में लाग के फूट गया। नो बोली बालक तन्ने खाएंगे के उड़ा मतीरे उग गए सारे, तो बीज कित फूक आया। तो वो मतीरा जो था वो तुम्बा था, धरती में लाग के फूट गया। फूट गया तो उसमें एक दड़ी यानी 5 किलो लगभग ज्वार निकली। ज्वार अब एक बार तो अब भगत जी की तरफ देखा, वो नौकरे पड़ा था, एक तरफ देखा ज्वार का ना, तुम्बे में तो ज्वार निकल आई। और वो न्यू बार बार देखा है, भगत जी ने भी देखा कि मैं शांत होगी के चक्कर है, उन्हें देखा तो तुम्बे में तो ज्वार निकल रही है। तो भगत ने 100 शुक्र मनाए, परमात्मा करड़ाई टाल दी, या ज्वार ने रोए थी या धड़ी ज्वार आपने दे दी। इतने में फिर अब उसके मन में न्यू आई कि कदे और भी तुम भी ज्वार पाओगी। फिर तो लेकर चद्दर और लेकर मोगरा डंडा बांध ली, वहां बिछा ली चद्दर,
और मतीरा धरा डंडा मारे न उठा के फेंक दे, परल दे ही ज्वार निकला, ढेर लग गया उस ज्वार का। और औरा कतवाई इतनी खड़ी थी सुक्की, और वर्षा हुई नहीं, उनकी खत्म होगी गांव वालों की। और भगत के उस खेत में तुम ब्या मत ज्वार निकला, दुनिया देखना हुए। युवा भगतनी एक गठड़ी और ठाके चाल पड़े। जब वह 3-4 गठड़ ले आई, 3-4 अपना जितनी उस खेत में होनी थी उगनी थी, यानी जिसमें निपज होनी थी उपज, उतनी ज्वार जब आली, भगत जी ने बोले वो और मत लाइए, अपनी आ चुकी है और इसको बांट दे सारे गांव में, सबके बालक भूखे हैं। ने बोली क्यों, मैं सारी लाऊंगी। वह लाई ठाठा गए, फिर जो भी गिठड़ी लाए वहां तक ताबा बोझ मरती, वह खोल ला उसके वो बूमड़ा हो जाए, उसके फूल वो बन जाए छिलका, ज्वार ना रहे। वह 1-2 गिठड़ी तो लाई, फिर बैठ गई, अगियो अच्छा चाड़ा हुआ। तब धन्ना भक्त ने कहा भाई बाकी की ज्वार भगवान ने आप सबके लिए दी है और अपने हिसाब की ले जियो जिसने जितनी चाहिए और सबको बांट दे। तो परमात्मा कहते हैं ये मालिक ऐसे ही किया करता है, तो हम सच्ची लगन लगावन। परसों एक बहन, और जिन भगवानों की हम पूजा कर रहे थे वो स्वयं जन्म और मृत्यु में इनके साथ ऐसी दुर्गतियां हुई। भगवान हमारी आंखें बंद हो रही थी, हमें ज्ञान नहीं था मेरे दाता, और जो आप कहोगे आपका दास वही करेगा। परमात्मा ने कहा जो वो पूजाएं की तुमने रखी हुई है ना, मूर्ति वगैरह, वो नहीं रहनी चाहिए, उसको जल प्रवाह कर दो समुद्र में। और केवल कहते हैं गुरु की पूजा में सब पूजाएं आ जाती है, क्योंकि उसमें इतना ज्ञान था नहीं। केवल यही सतगुरु ने बताया कि गुरु की पूजा में सब पूजाएं जाती। वो स्वयं मालिक आए हुए थे, उपदेश ले लिया, और सतगुरु की हाथ से बनी हुई चित्र मिलते थे वहां पर, वो ले लिए और जहाज लेकर के चल पड़ा विदेश के लिए। और उसमें से जो सारी मूर्तियां थी देवी देवता की, गणेश की, सब शेरा वाले की, संतोषी माता की, सब पूरा कमरा बना रखा था। धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो ऐसे संग्रह करके रखते हैं, सब देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वो भक्ति के व्यापारी होते हैं। और भक्ति का व्यापारी जो है वो लूटना चाहता है कि सारी लूट लूं, गणेश जी ने भी लूट लो, शिव जी ने भी लूट लो, भगवान कृष्ण ने भी लूट लो, इनसे भी लाभ मिल जाए, इनसे भी मिल जाए। तो इसलिए वो सब मूर्तियों की ढेर रखी हुई थी, श्रद्धा होती है। तो क्या किया सेठ जी ने, सारी मूर्ति इकट्ठी करके और चलते जहाज में समुद्र में जल प्रवाह कर दी। और एक मूर्ति अपने सतगुरु की लगा दी। अब वो तो भगवान भी वही थे और गुरु भी वही थे। अब ये आजकल के नकली गुरु अपने आप को भगवान कहलाते हैं कि गुरु भगवान होता है। भगवान गुरु जो है इष्ट हमारा जो मालिक होता है, और गुरु उससे मिलाने वाला एक मीडिया होता है। ये 3 सतिथि न्यारी होती है, लेकिन हमने गुरुजीव को ईश्वर के तुल्य मानकर चलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इष्ट अलग ही होता है। अब उन जहाज के अन्य सेठों ने देखा कि दामोदर जी तो बहुत बड़े श्रद्धालु थे और इतनी देवताओं की मूर्ति थी, ये कहाँ गई। उसका मंदिर देखा, उस जहाज में बना रखा था, खाली एक मूर्ति टंगरी कबीर जुलाए की। तो उन्होंने पूछा सेठ जी वो देवी देवताओं की मूर्ति कहाँ रख दी आपने, ये क्या कर दिया आपने, कहाँ गई वो। सेठ जी ने कहा कि मैंने भाई नाम ले लिया, और नाम लेने के बाद कहते हैं गुरु जी की पूजा करनी होती है। भगवान ये देवता भी राजी नहीं होते जब गुरु की पूजा करके इनकी पूजा कराता है, इसलिए गुरुदेव के आदेश से मैंने जल प्रवाह कर दिया। और ये गुरु जी कौन है तेरा, भैया मेरा भगवान है। सेठ जी ने कहा के नाम है इनका, कि कबीर जुलाहा, कबीर नाम है इनका। अब वो काशी के सेठ कहने लगे वो धानक है, वो जुलाहा के वो धानक है। अब सेठ जी कहने लगे भाई कुछ भी कहो तुम, मेरा तो यू भगवान हो गया और मेरे हृदय ने मान लिया, अब तुम कुछ भी कहो मेरे लिए परमात्मा है। तो उसका नाम कबीर धर दिया।
सेठों ने व्यंगात्मक उनको कबीर कहने लगे दामोदर को कि वो आ गया कबीर। और परमात्मा की महिमा, क्योंकि 1-2 महीना सेठ वहां रुका था और सतगुरु की लीला सुनी थी, लोगों को लाभ हुए, उन्होंने सुनाए थे। उनकी सुनी हुई कथाओं को जहाज में अपने अन्य सेठ साथियों को दामोदर 2 महीने तक सुनाता गया जहाज से पार करने में। तो वो दूसरे कहने लगे भी पागल हो गया, न्यू कहने लगे यू आ गया कबीर, वो आ गया कबीर, आजा कबीर सेठ आजा भाई। अब परमात्मा तो सोचा करता बढ़िया है, नकुम्या के मुंह तो भगवान का नाम तो निकल रहा है, इनका उद्धार हो जाएगा किसी न किसी, कुछ भी कहो ये। तो वापस आ रहे थे 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद वापस जहाज आ रहा था और एक समुद्री तूफान उठा। इतना भयंकर तूफान होता है, 50-40 फुट ऊंचा, हवा में पानी उठकर आंधी की तरह ऐसे फुल स्पीड पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से प्रस्थान कर देता है और वो दूर से नजर आ जाता है। और ले भाई, तो वो ऐसी स्थिति आ गई, चांद का चांदना था और आभास हो गया कि समुद्री तूफान बहुत जोर का उठ लिया। उस दिन परमात्मा कबीर साहब सत्संग कर रहे थे। कुछ सर्दियों के दिन था, सर्दियों की रात्रि थी, आसपास भक्तजन बैठे थे पर वो अपना सत्संग कर रहे थे। ऐसे सत्संग करके ऐसे किया, आसपास बैठे भक्तों के पानी के घने छींटे लगे, जैसे नो पूरा जो है ना एक हाथ में लेकर चलू भरकर ऐसे मार दिया करे नो। तो उन्होंने देखा और फिर न्यू करके फिर न्यू कर दिया सतगुरु ने। उन बालों के दाढ़ी के पानी के जो छींटे लगे तो एक दूसरे कहने लगे भाई, पूछा गुरुदेव से क्या हो गया गुरुदेव? कहने लगे भाई ये भी कोई बात है बताऊंगा कि एक जो दामोदर सेठ है नाम लेके गया था, उसका जहाज डूबा था भाई। वो जहाज बचाया मैंने जाके, और नहीं तो उस बेचारे का अंत समय था, शरण में ना होता ना आज वो कति खत्म हो जाना था। अब वो नादान बैठे थे ना, वो इन्हों सोचे गुरु जी घनी भीड़ हो रही थी और बात सत्संग कर रहे थे, शब्द गाँव थे, पसीने आ गए होंगे, मन में खोट घना हो जाए हमारा रहता है काफी समय तक कि गुरु जी भी एक आधी बार तो ना कभी झूठ बोल दे, हमारे सामने बैठे हैं, अन्यों का जहाज बचा का आए। उधर से क्या हुआ कि वो समुद्री तूफान बहुत भयंकर उठ कर आया, तो सब ने अपनी मंगल कामना के लिए अपने इष्ट देव को याचनाएं की, लेकिन वो तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा और जहाज भी ऐसे ऐसे लगा होने। और दामोदर सेठ बैठे आराम से। अब वो दूसरे सेठ जाकर कहने लगे दामोदर आज तो भाई कति सारा जोड़ा जाड़ा धन, और उनका परिवार भी कईयों का साथ था सेठों का, और क्या भैया तो मर गए, आप ऐसे शांत क्यों बैठे हो, आप भी याचना करो अपने भगवान से। तो वो कहने लगा भाई मेरा भगवान तो गरीब सा जुलाहा है, मेरा भगवान तो एक मामूली सा व्यक्ति है। आपके भगवान श्री कृष्ण जी ने पाठ उठाया था, आपके भगवान जी ने हनुमान जी ने पाठ द्रोणागिरी उठाई थी, इसे मोटे मोटे गदा ले रहे, आपके भगवानों के साथ मेरा भी तीर्ण हो जाएगा, मेरी भी रक्षा हो जाएगी। अब सेठ समझदार सेठ भी होते, समझदार व्यक्ति थे, कहने लगे दामोदर ये उस समय भाई न्यो खोण का नहीं है, हमारे से गलती होगी, हमने बहुत अभद्र व्यवहार किया आपके साथ, पर आज आप अपने भगवान से भी अर्ज कर लो, यह बात बिगड़ गई कति। और यूं कहते हैं पता ना किसकी सुन ले भगवान। परमात्मा बोला भाई थारे तो बड़ा कोई भगत दिखता ना मुझे, और वही मेरी के सुनेगा, मेरा कबीर तो भगवान भी कोई नहीं, बता कैसे अर्ज करो, थारे सारे मेरी भी बचाव हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई मजाक ना करे। अब वो स्वाभाविक बैठा था कि ये अपने भगवानों को अच्छा मान रहे हैं, फिर मैं मेरे तो गुरु जी की पूजा करता हूँ, इनके
बचाव नहीं होगा तो मेरे तो क्या होगा। तब वो खड़ा होकर कहने लगा भाई तुम बैठ जाओ। तब दामोदर जी ने कहा है परमात्मा मैंने आपकी घनी महिमा गा दी, इनका गए। और ठीक है मुझ पापी में इतनी योग्यता नहीं होगी, मैं इस योग्य नहीं होऊंगा कि आप मेरी रक्षा कर सको, क्योंकि तूफान बहुत ही उग्र रूप धारण कर चुका था। ये परमेश्वर मुझ पापी के कारण आपकी बेइज्जती होगी आज, और यहाँ से बचा लो मेरे दाता, और फिर चाहे कुत्ते वाली मौत मार दियो, आपके दास को कति चिंता नहीं, मेरा ऐसा ही संस्कार होगा। इतना कहकर बेहोश हो गए। कहते सच्चे मन के मीता हर तो सच्चे मन के मीता, और कद बिलनी काशी पढ़ाई कद पढ़ाई गीता, झूठे बेर राम न खाए नेक शर्म ने कीता। तो जब हम जिस भी इष्ट की साधना करते हैं उसकी इतनी प्यार और इतनी श्रद्धा से उसके अंदर समर्पित है, फिर ऐसे समय में वो परमात्मा यूं बचाव करता है, सहयोगी होता है। उसी समय वो तो बेहोश हो गए सेठ दामोदर जी तय, और उधर से तूफान ऐसे बैठ गया जैसे नाम निशान नहीं था, बिल्कुल शांत समुद्र हो गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। काफी देर के बाद भगत जी होश में आए। जब चेत हुए तो कंधे पर बैठा लिया दामोदर सेठ को, उन सेठों ने उठा लिया ऊपर ने, भाई जय हो, बोलो दामोदर सेठ की जय। वो बोला मेरे भगवान की जय बोलो, बोलो कबीर परमेश्वर की जय। और सबने ये कहा भाई दामोदर अब जाते ही हम कबीर परमात्मा के चरणों में समर्पण करेंगे। हमने सबने ये कसम खाई है कि आजीवन बच गया तो हम दामोदर वाले सेठ के गुरुदेव से नाम लेंगे, आजीवन चरणों में रहेंगे। हमने भाई जाते नाम लेना। आज से चलते चलते हफ्ते 10 दिन में पहुंचे। उस दिन भी परमात्मा सत्संग कर रहे थे, और वही भगत जन गिने चुने वहां पर विराजमान थे। इतने में बाहर से आवाज लगाते हुए आए, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की। सारे सेठ सीधे बंदी छोड़। वो पहले तो वहां पूछा, वहां से घर से पता लगा कि वो तो सतगुरु तो सत्संग कर रहे हैं, सेठानी दामोदर की पत्नी भी वहीं गई हुई है। तो सारे सीधे के वहीं पहुंचे जहां पर सत्संग हो रहा था। तो कबीर परमात्मा ने कहा भी देखना बाहर क्या आवाज आ रही है, क्या शोर हो रहा है। 2-4 भक्त बाहर गए, उन्होंने देखा कि सेठ दामोदर के साथ कई लालाजी आए हैं। कहा सतगुरु आपका सेवक दामोदर सेठ के साथ कई सेठ आए हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपसे कोई मिलना चाहते हैं, और कोई खास घटना घट गई उनके साथ में वो बताना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा बुला लो भाई। अब चरणों में दंडवत प्रणाम करो, एक टांग का खड़े होकर आंखों में पानी भरकर रोवे। और वो दूसरे सेठ कहते हैं भगवान हमने आपके बारे में आपके दास को बहुत दुखी किया, हम पापियों का उद्धार करो। और फिर कहते हैं भगवान आज आपकी दया से आपने अपने हमारा जीवन की रक्षा हुई, हमारे बच्चों की रक्षा, हमारा धन बच गया, हमारा जहाज बच गया। ये परमात्मा ने कोई आसार नहीं थे हमारे जहाज बचने की। आपने अपने बच्चे की बड़ी पुकार सुनी, आपको याद करके ये बेहोश हो गया दामोदर। ये भगवान आपने तुरंत जहाज रोक दिया, जहाज बचा दिया, समुद्र का तूफान रोक दिया मालिक, हम आपके चरणों में आए हैं। तब परमात्मा ने उन सबको उपदेश दिया। और वो आसपास बैठे वो मूर्ख भक्तजन क्या सोच रहे थे कि गुरुजी के पसीने आगे इसलिए कह रहे और वो झूठ बोल रहे हैं। मन मन में संकल्प कर रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं, बताओ हमारे पास बैठे लोग दामोदर का जहाज बचा दिया भाई, और डूब गया होता, शरण मना होता तो उसका संस्कार कति डूबने का था। तो उनका पसीने आ गए तो वो भी चरणों में पड़ गए, रोने लगे, कहने लगे प्रभु हमारे मन में भी नीचता थी, मेरा हमने ऐसे सोचा था उस दिन आपने ये छींटे लागे ना हमारे आपके बालों के पानी के। ये परमात्मा आप अंतर्यामी हो, हमारे मंदिर का खोट आप बिना कौन निकाले मालिक, हम नीच गणे हैं। हमने ये सुनी नहीं थी सतगुरु आज तक ऐसी भगवान किया करता है, सुनी थी पर आख्या ना देखी थी, आज आंखों देख ली, मेरे मालिक क्षमा करो। परमात्मा ने कहा कोई बात ना बेटा, यो घना बिगड़ा हुआ काम से यो मन में सेट होगा। कहते हैं धर्मदास यहाँ घना अंधेरा, बिन पच्चा दिवजम का चेहरा।
जोड़ दे 17 लाख कुछ ये द्वापर का सतयुग का, इन तीनों चारों का योग कर दे ये 43 लाख कुछ वर्ष होते हैं। तो इतना एक चतुर्युग ये हुआ। ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन, इतनी ही रात्रि। अब इसको लंप संप लेते हैं, 1000 चतुर्युग कहते हैं। 2000 यानी 2000 चतुर्युग का एक दिन रात हुआ। ऐसे 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु। ओए होए, अब गिनती करने लगे तो गुणा भूल जा। इतनी लंबी वर्षों, इतनी उम्र एक ब्रह्मा जी की होगी, इसकी मृत्यु होगी। ऐसे 7 ब्रह्मा मर जाएंगे, एक विष्णु जी की मृत्यु होगी। ऐसे 7 विष्णु जी की मृत्यु हो जाएगी, तब एक शिव की मृत्यु होगी। इसकी इतनी लंबी उम्र है। इसने माता से यही मांगा था कि मेरी उम्र बढ़ा दे, लंबी कर दे मां। अमर होना चाहा था। दुर्गा ने कहा बेटा तुम अमर नहीं कर सकती मैं, ये तो विधान है यहाँ का, जो जन्म है वो मृत्यु अवश्य होगी। तुझे विधि बताती हूँ कि तेरी आयु सबसे लंबी हो जाएगी। उस विधि से ये भगवान शिव ज्यादा समाधिस्थ रहता है, श्वास कम लेता है, आयु इसकी तीन दोनों भगवानों से ज्यादा है। ऐसे ऐसे 70,000 जब शिव मर जाते हैं, शंकर मर जाते हैं, तो ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल, वहां भी ये 3 रूपों में रहता है, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव। वहां ऐसे ये शरीर छोड़ता है। इसने अपना पीरियड काउंट करने के लिए ये क्रिया बना रखी है, जैसे सांप कांचड़ी छोड़ दिया करे, ऐसे ये अपना एक शरीर छोड़ता है। ऐसे इसकी जन्म और मृत्यु होती है। अर्जुन मेरे जन्म और मृत्यु दिव्य हैं, तू नहीं जानता, दिव्य ऐसे हैं ये। तो 70,000 ये त्रिलोकीय काल का पुत्र मर जाता है, तब एक ये ब्रह्मांड में रहने वाला महाशिव मरता है। उसके बाद एक ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से प्रलय हो जाती है, इसको महाप्रलय कहते हैं, एक ब्रह्मांड की महाप्रलय। उसके बाद ये काल इन सब जीवों को दूसरे ब्रह्मांड में शिफ्ट कर लेता है। वहां ऐसे ही अपनी पत्नी को, दुर्गा को महाब्रह्मा, महाविष्णु, आप स्वयं महाब्रह्मा, महाविष्णु शिव रूप में रहता है। दुर्गा को महासावित्री, महालक्ष्मी और महा पार्वती रूप में रखकर वहां पुत्रों की उत्पत्ति करके सृष्टि प्रारंभ करता है। अब ऐसे एक काल मरता है, अर्थात एक ब्रह्मांड की जो प्रलय होती है, ये एक दिन हो गया, ये एक युग हो गया परब्रह्म का। परब्रह्म का एक युग हो गया। जो 70,000 शिव मरते हैं, अर्थात एक काल मरता है, ब्रह्म मरता है, ये एक युग हो गया परब्रह्म का। परब्रह्म का एक युग हो गया। ऐसे 1000 युग का उस परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि, 1000 युग का नोट चतुर्युग। ये पॉइंट समझना पुण्यात्मा, और कोई बालक नहीं है, कोई शिक्षित हो सभी, कोई MA है, कोई ग्रेजुएट है, कोई 10वीं, कोई आज कोई बालक नहीं। और शास्त्र हमारे पास है, देखोगे तो पता चलेगा ये कहाँ डले डुआ रखे थे हमारे 3 नादान महर्षि बने बैठे थे, इन्हें कह का ज्ञान है। 8वें अध्याय गीता जी के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है, सहस्र युग लिखा, उसमें सहस्र चतुर्युग नहीं लिखा है। ये परब्रह्म की महिमा गाई है, इसमें परब्रह्म के विषय बताया है। दूसरा अव्यक्त, गीता जी के 8वें अध्याय के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में तो अपने विषय में बताया कि मैं अव्यक्त हूं, और 8वें अध्याय के 20 में लिखा है कि वो अव्यक्त, ये सब संसार का नष्ट होने पर उस अव्यक्त में ये सब प्राणी समा जाते हैं। और उस अव्यक्त से भी दूसरा जो अव्यक्त प्रभाव है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो तीसरा अव्यक्त, यानी 3 परमात्मा है। ब्रह्म ये प्रथम अव्यक्त। अव्यक्त का अर्थ होता जो अपनी योग माया से छुपे रहते हैं, सामने नहीं आते, वो होते आकार में ही, वो प्रत्यक्ष दृश्य नहीं देते, और वो होते आकार में। वो हमारी रेंज से, हमारी दूरदृष्टि की और हमारी दृष्टि की पहुंच से बाहर होते हैं, इसलिए हम उनको अव्यक्त कहा जाता है। तो ये ब्रह्म जो है उसमें लिखा है कि ऐसा एक बार जो ब्रह्म मरता है तो एक युग होता है परब्रह्म का। ऐसे ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, और फिर 30 दिन का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु है परब्रह्म की।
परब्रह्म की 100 वर्ष की आयु है, तो फिर इस परब्रह्म का भी विनाश होता। लेकिन ये तो कमाल हो गया, देखिए 70,000 शिव मरे और जब एक बार ये ब्रह्म मरे और फिर उसका एक युग हुआ परब्रह्म का, और ऐसे ऐसे 1000 बार जब यो काल मर लेगा, की मृत्यु हो जाती है, ब्रह्म की मृत्यु होती है सरपुरुष की, तो तब ये 21 ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। तो ये बिल्कुल पूरा प्रलय हो जाता है। इसमें ब्रह्मांड तो रहते हैं, ब्रह्म प्राणी नहीं रहते। तो ये सब जीव जो हैं, काल भी, प्रकृति भी और ये सब प्राणी भी उस दूसरे अव्यक्त यानी परब्रह्म के लोक में रख दिए जाते हैं। और ऐसे 100 वर्ष की आयु जो परब्रह्म की पूर्ण हो जाती है, उसके बाद उस परब्रह्म का विनाश भी ऐसे निर्धारित समय पर प्रभु की कृपा से अचिंत के माध्यम से होता है। उसके बाद फिर इन सभी के ब्रह्मांडों में फिर दोबारा नए सिरे से उत्पत्ति प्रारंभ होती है। अब क्या बताना चाह रहे थे दास कि ब्रह्म एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग की रात्रि ब्रह्मा की, और फिर भी मृत्यु रुद्र गजबयो, और इससे 7 गुणा विष्णु, उससे 7 गुणा शिव जी की, और फिर भी शिव की मृत्यु। कहते एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इसलिए तुम्हारी मृत्यु हो रही है क्योंकि तुमको परम संत नहीं मिले, वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले। इतनी भी साधना करके तुम इतनी उपलब्धि भी कर जाओगे, इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी, तो भी मरेगा अंतरे। क्यों मरोगे? क्योंकि तुमने वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले।